क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। पधारो जमाई राजा। अब जमाई साहब, सुधा बेटा तुम कमरे में जाओ, मैंने जमाई साहब से कुछ बात करनी है। जाओ, लेकर जाओ। अरे कुमासा, आप ये क्या कर रही हो? मैं आपके बेटे जैसा हूँ। हमारे लिए जमाई साहब का ओहदा बेटे से बहुत ऊपर है। आपने मेरी सुधा का हाथ थाम के उस बिन बाप की बेटी पे जो उपकार किया है, मैं उसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ जमाई साहब। नहीं सासू माँ, आपने भी तो मुझे अनाथ पे इस घर में और अपने दिल में जगह दी है। इतना भरोसा जताया कि आपने अपनी फूल जैसी बच्ची मुझे सौंप दी। अब आप मुझे अपना जमाई नहीं बल्कि अपना बेटा समझिए। सुधा, तुम्हें पता मैं इस घर में किराएदार बन के आया था, लेकिन ये तुम्हारा नसीब है, इस घर का बेटा बन गया। सासू माँ ने हमारे लिए तुम्हें चुना और हमें एक नई जिंदगी मिल गई। अरे ये तो तुम हो ना, और ये थारी छोटी बहन कामिनी। हाँ, कामिनी है। तो थारी छोटी बहन आई क्यों ना शादी में? वो बिजी रहती है ना, बाहर काम करती है। मेरे बारे में सोचना अब छोड़ दिया क्या? किसी और से भी नाता तूने जोड़ लिया क्या? अब मिलता नहीं क्या? सुधर गया रे तेरा चेहरा, हो तेरा चेहरा नजर से उतार गया रे। मोहब्बत से मन मेरा भर गया रे। तेरा चेहरा नजर से उतार गया रे। मोहब्बत से मन मेरा भर गया। तुम खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है सुधा, मुझे एक नया परिवार मिल गया, एक नई जिंदगी और इतनी सुंदर बीवी भी।
शुक्र है भगवान का। माशा को कुछ मत कहिएगा। सुधा, इधर आ। हाँ मासा। बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन जमाईसा को देखकर तो ऐसा नहीं लगा कि सब ठीक है। वो नई नई शादी हुई है तो। नई शादी? 7 दिन हो गए शादी को। मासा, मेरी प्यारी मासा, छोड़ दे, मैंने गिर जाऊंगी। कामिनी, ये थारे जीजा सा हैं, सुनील जी। खंबा गणी। कड़ी खम्मा जीजू जीजू सा तो बड़े पहलवान है यार। अब कामिनी चल चल, हाथ मुंह धो ले। चल। ऐसे ही है, बुरा मत मानिएगा। कोई नहीं। मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। आज गैराज में ना 3 गाड़ियां ठीक करनी है, तो तुम मेरा नाश्ता लगा दो, मैं जब तक तैयार हो जाता हूँ। जी। मतलब थारे और जीजू सा के बीच अभी तक कुछ ना हो है ना? थारा पति इतना हॉट है ना, अगर थारी जगह मैं होती ना तो मैं कब का प्रेग्नेंट हो चुकी होती। हट, गंदी बातें करती है, तू नहीं सुधरेगी ना। अरे इसमें क्या गंदी बात? अच्छा बता, चल शादी किस लिए करती? संन्यास लेने के लिए? ये बता ना, तू डर किस बात से लगता है? हमारे को उनके पास आने से, उनके छूने से लगता है। कामी, थारे को तो पता है ना, मासा ने बचपन से लड़कों से दूर रखा है। स्कूल भी लड़कियों की थी। लड़कों को देखकर एक अजीब सा डर सा बैठ गया मन में। सुनील जी जब मेरे पास आते हैं तब अजीब सा डर सा लगता है। एक काम कर, तू 2 घुट पी, सारा डर गायब हो जाए। ले। छी, पीछे हट। अरे ले।
ए छोरियो, रात बहुत हो गई है, सोने चलो। आई मासा। डर लगता है इसे। किससे? मासा, 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 मेरी प्यारी मासा। देख कितनी बदबू आ रही है थारे मुंह से। कितनी बार कहा है कि बुरी आदतें छोड़ दे, लेकिन तारे खान पे ना जून आ रही थी। अब देख कामिनी, सुधा की शादी हो गई है, ज्यादा उसे अपने पास मत रखा कर। मासा, ज्यादा सच नहीं समझने की जरूरत ना है इस घर में। ये लाली लिपस्टिक लगा, समझी? क्यों? घर में जवान जुलूस आए इसीलिए। आई क्यों यहाँ पे? हाँ, अरे वहीं पड़ी रहती जहाँ थी। यहाँ आने की जरूरत ना थी तन्ने। थारे से मिलने आई। हमारा दिल नहीं लगता थारे बिना। पर मारा दिल ना बहुत लगता है थारे बिना। तू ये बता, तू जा कब रही है? मासा, आपसे एक बात पूछनी थी कि दीदी और जिजोसा हाँ क्या? सुधा और जमाईसा के बारे में क्या पूछ रही थी तू? कुछ नहीं मासा, बस यही कहना था कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। पता है मनी। चल अब सोने दे मुझे। सुधा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। फूल, अच्छी खुशबू है ना? इधर आओ, मैं तुम्हारे बालों में लगा देता हूँ। अच्छा चलो, मैं ही आता हूँ। हद हो गई है। चला लो। जरूरी नहीं है कि सिगरेट पीने के लिए अपनी ही माचिस हो। अपनी माचिस का अगर इंतजार करोगे ना, तब तक तो तलब ही खत्म हो जाएगी। नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं जानती हूँ वो मेरी बहन है। अगर कोई इतना प्यार से मेरे लिए फूल लेकर आता ना, मैं तो चूम चूम कर थक जाती। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। अरे आप रुक ही कहाँ रहे हो? आप कोशिश तो किए जा रहे हो। अगर थक जाओ ना तो मुझे बताना।
मुझे भी एक्सरसाइज सिखा दो ना। मुझे भी आपकी तरह एकदम फिट बॉडी चाहिए। देखो ना, हमारा भी थोड़ा सा पेट बाहर आ रहा है ना। बोलो ना, सिखाओगे ना? बोलो ना जीजू साहब, मुझे सिखाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं सिखाएंगे। मैं ना हमारे लिए भी ऐसा चीजों से टाइप्स वाला दूध बना ले आना। अभी लेकर आती हूँ कामनी। मैं जानती हूँ रात की बात का बुरा नहीं लगा ना। क्यों अपने मन को मारे जा रहे हो जीजो सा? सिगरेट पीने की तलब हो तो आज रात कल वाले टाइम पर स्टोर रूम में इंतजार करूंगी मैं आपका। आप आए तो ठीक, और अगर नहीं आए तो भी। हमारे लिए दूध चीजों सा को पिला भी पहले, इन्हें ताकत की ज्यादा जरूरत है ना। जरा भी शर्म नहीं है ना तुझे? जरा भी शर्म नहीं है? अब क्या किया मैंने? ये कैसे कपड़े पहन के तू जमाई सा के सामने आई है? कामनी, दूध। एक इसे देख लो, इसे कोई मतलब ही नहीं है कि इसके पति के सामने ये लड़की ऐसे घूम रही, ऊपर से बादाम वाला दूध पिला रही। अरे कब अकल आएगी तुझे? देख बहना, मासा को तो लगता है जैसे मैं धारा पति चिन्हने वाली। और कितना इंतजार करवाओगे जीजू सा? आज रात स्टोर रूम में इंतजार करूंगी मैं आपका। मासा जाओ जो वो सुबह तक नहीं उठेंगे। ये से ऐसे हाथ को सीधा करेंगे और ये फुल स्ट्रेच, मसल्स रिलैक्स हो जाए। दूसरा हाथ करो ना। तुम एक काम करो, ये वर्कआउट स्टार्ट करो। मुझे ना निकलना है, गैराज के लिए काम है। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। कामिनी, क्या चल रहा है ये सब? कल समझाया था ना मैंने तुझे। अब क्या किया मैंने? अभी तो मैंने सूट भी पहन रखा है। देख कामिनी, ये सब इस घर में नहीं चलेगा।
और शर्म नहीं आती अपने जीजा के साथ ठीक ही करते हुए? हाँ कामिनी, तू जा यहाँ से, चली जा जहाँ से आई है। क्या ये घर मेरा नहीं है क्या? क्यों मासा, ये घर तो कामनी का भी है ना, जितना मारा है। वाह, बिल्कुल सही कहा बहना ने। कामिनी, मासा, देख सुधा, कामिनी को अपने पति से दूर रखा कर और उसकी जगह तू जमाईसा से हंसा खेला कर, समझी? मासा, जीजा साले के बीच में तो हंसी मजाक चलता है ना। कब समझेगी सुधा? इसकी क्या जरूरत थी? कामिनी सुधा तो वैसी। अम्मा और सुधा सुबह तक नहीं उठेंगे, आपके मन में भी कोई डर नहीं होगा। मासा, अब क्या बोल रही है? मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मैं एक मासा बन के नहीं, सहेली बन के तुझसे बात कर रही हूँ। बेटा, हर पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति को खुश रखे। मासा, मैं कुछ समझी नहीं, मतलब खुश तो रखती है उन्हें मैं। बेटा, एक बात बता, क्या जमाई साहब तुझे जी भर के देखते हैं? जब सामने रहती हूँ तो देखते ही है ना। या तो समझी नहीं, मैं पति पत्नी के बीच की बात कर रही हूँ। मासा, मारे से ऐसी बातें मत करो। बेटा, एक पति अपनी पत्नी की सुंदरता को देखना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी पत्नी उसके लिए सजे संवरे खूबसूरत दिखे। एक पत्नी को चाहिए कि वो उसके पति को रिझाए। तो समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, सेम टाइम सेम प्लेस जिधर। अरे ये क्या कर रही हो? गलती की माफी मांग रही हूँ। कौन सी गलती? अनजाने में मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई, कभी अपने करीब नहीं आने दी। इसमें हमारी गलती नहीं है। बापूसा के जाने के बाद माँ ने बहुत प्रोटेक्ट किया, लड़कों से बातें नहीं करने दिया। मुझे एक डर सा लगता है लड़कों को देखकर, बस इसलिए। समझ सकता, कोई बात। मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही हूँ। तुम बहुत अच्छी पत्नी हो, ठीक है? नाश्ता लगा दूं आपके लिए? नहीं, वो किसी की गाड़ी खराब हो गई है तो मैं बाहर ही खा लूंगा, लेकिन तुम नाश्ता कर लेना। मिलता हूँ शाम को।
रात को क्यों नहीं आए? देखो कामिनी, मैं अभी काम पर हूँ, मैं रात को बात करूँ तुमसे मिलके? नहीं, मैंने अभी के अभी बात करनी थी। सुधा से सुलह हो गई क्या तुम्हारी? वो मेरी बीवी है कामिनी। अच्छा, तो मैं कौन हूँ? देखो कामिनी, हमारे बीच में जो भी हुआ ना, वो एकदम अचानक से हो गया। मैं भी भूल जाऊंगा, तुम भी भूल जाओ, अच्छा रहेगा दोनों के लिए। भूल जाऊं? लो, भूल गई। सुधा, ए सुधा, सुधा। अब वो नहीं उठेगी। क्या किया तुमने? वो सुबह तक नहीं उठेगी। मैंने उसे नींद की दवा सुंघा दी। तू वैसे नहीं मारेगी ना? हाय, मार दो ना, मैंने मार दो। एक काम करते, दोनों ही मर जाते, फिर बन जाएगी हम दोनों की अमर प्रेम कहानी। पागल हो गई है क्या? हाँ तो पागल किया किसने? हाँ बोलो। पहल तूने की थी। तो तुम रुक सकते थे ना, कोई जबरदस्ती उठा के थोड़ी लेकर आई थी। यार मुन्ने, माफ कर दे यार, मारे से गलती हो गई यार। जो हुआ ना उसे भूल जा बस, अरे को माफ कर दे। चीचू सा, ये आइए बैठिए। ये हाथ माफी मांगने के लिए नहीं है, घबराओ मत। मैं ना आपसे आपका पति धर्म नहीं चाहिए। जब रात को माँ और सुधा सो जाए ना, तब मैं आपको जगा दूंगी चीचू सा। आजकल इतना सरदर्द क्यों हो रहा है? नींद भी इतनी गहरी आ रही। सुधा, ए सुधा, सुधा उठ। मासा, पता नहीं मारे को क्या हो गया, नींद ही नहीं खुलती और सर भी दर्द कर रहा है। कामिनी आई थी थारे से मिलने? नहीं मासा, मैं तो अभी आपके सामने उठी हूँ। क्या हुआ मासा? तू सुधा के कमरे में क्या कर रही थी? वो मैं उससे मिलने गई थी, क्योंकि हम दोनों शीतला माता के मंदिर जाने वाले थे ना, इसलिए पूछने गई थी कि जल्दी तैयार हो जाए। लेकिन सुधा तो अभी उठी है। अब वो सो रही थी, इसलिए मैंने जीतोसा को बोल दिया कि जब उठ जाए तो उसे बता देना कि जल्दी तैयार हो जाए। चल क्या रहा है? क्या चल रहा है माँ? कुछ भी तो नहीं। पहले तू ऊपर सुधा के कमरे से उतरी, फिर तेरे पीछे जमाईसा और तो क्या हुआ मासा? थारे और जमाईसा के बीच आपको जो समझना है समझ लो।
देख कामिनी, तू बहुत रह ली यहाँ। चल अब तू निकल, चल। मैंने कहीं नहीं जाना, हमारा बैग छोड़ो आप। अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। चल चल तू निकल। छोड़ो मासा, छोड़ो मासा, मैं कहीं नहीं जा रही। तो घर मारा भी है। कुछ नहीं है थारा यहाँ, निकल नहीं तो अभी खींच के दे दिए। मासा, ये घर मारा भी है। जितना अधिकार सुधा का है ना, उतना मारा भी है। अगली बार ये बात मुंह से निकालने से पहले सोचना मासा। मासा, सुधा, सुधा, वो बेटा, आराम से बैठ जा। हाँ, क्या हो गया? आप बैठ, 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 बैठ जा, बैठ, बैठ, आराम से। ये पानी। क्या हुआ? मैं नानी बनने वाली हूँ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत खुश हूँ मैं। जिस घर में कभी संस्कारों के गीत गूंजते थे, आज वहां साजिशों के ढोल बज रहे हैं। कामिनी के आने के बाद से घर का माहौल ही बदल गया। जब कामिनी जैसे लोग स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं और सुनील जैसे लोग खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं, तब शुरू होता है रिश्तों का विनाश। इस घर में भी जुर्म दस्तक दे चुका है और ये पूरे परिवार को निगल सकता है। हालांकि प्रभा इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सुधा को अभी इसकी भनक तक नहीं थी। अपराध का यह साया इस हंसते खेलते परिवार में किस किस की जिंदगी बर्बाद करेगा, आइए देखते हैं। मुबारक हो जीजू साहब, आपकी पत्नी माँ बने हो। कामिनी वो नहीं नहीं, बनने कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मासी बनने वाली, लेकिन सब उल्टा होता था। अगर सुधा मासी बनने वाली होती और है माँ, सोचो, मतलब इस थॉट को जरा से रिवर्स करके देखो। ऐसे अच्छा है ना, सुधा बिजी हो जाएगी तो हम दोनों बेफिक्र हो जाएंगे। बस कामिनी, मुझसे ये सब नहीं होगा। हमारे बीच में जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में जो भी चल रहा था वो मासा या सुधा को पता लगे। अरे जरा सोच के देखो, उन दोनों औरतों ने मुझे इस घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी, मुझ पे विश्वास किया, इस अनाथ को इस घर में लेके आई, और मैं क्या कर रहा हूं उनके साथ, उनके विश्वास के साथ। और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तेरी वजह? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने ना मुझ पे अपना जाल बिछा रखा है, जिससे ना तुम मुझे कभी बाहर निकलने ही नहीं देती। एक और बात, हमारे बीच में जो हुआ ना, उसे प्लीज भूल जाओ। मन ने एक अच्छा पिता बनना है, एक अच्छा पति बनना है। सुधा के कोख पे मेरा बच्चा पल रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी काली करतूतों का साया लेके सुधा के सामने जाऊं या अपने होने वाले बच्चे के सामने जाऊं। इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो, मन्ने जान दो। इतनी घटिया लड़के, तुम पैदा होते मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई?
एक बात याद रख कामिनी, बस सुधा के चेहरे पर तेरी वजह से एक भी आंसू आया ना, मैं तेरे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझी? माँ मैं जा रही हूँ। जीजू साहब, मैं मासा को शीतला माता की मंदिर नहीं ले जा पाऊँ, तो आप ले जाना। इतनी भी क्या जल्दी जाने की काम नहीं? जल्दी आ जाऊंगी। मासा, इसे क्या हो गया अचानक? जमाई साहब, जी मासा। आज बहुत ही शुभ दिन है, मुझे शीतला माता के मंदिर ले चलोगे? हाँ क्यों नहीं, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगी। सुधा तुम भी चलो। नहीं, मारी को थोड़ा आराम करना है। ठीक है, फिर मैं मासा को ले जाता हूँ। ये धूपदानी मंदिर के पास रख देना। जी मासा। और आराम करना, हम आते हैं। चले मासा। चलो। लगता है मासा वापस आ गई। कामनी, तू वापस आ गई। जानती बच्चा थारे को जाने नहीं देगा। देख, मासी वापस आ गई है। कहा था ना जल्दी मिलूंगी। कामनी, 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 क्या कर रही है? बच्चा है मेरे पेट में कामनी। अच्छा, तेरे इस बच्चे की वजह से ना मेरा सब कुछ छीन गया। अच्छा भला मेरा और सुनील का चल रहा था। क्या? हर रोज थारे और मासा को नील का धुआं सुंगाकर हम छत पर मिला करते थे। तू भी खुश थी और मैं भी। फिर ये बच्चा आ गया। इस बच्चे ने ना हमारा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। कहता है कि मुझे एक अच्छा पति बनना और अच्छा पिता। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। मेरा बच्चा। और इस बुढ़िया ने मुझे इस घर के बाहर निकल जाने को कहा। इस बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं इस बच्चे को इस दुनिया में आने नहीं दूंगी। रुक जा कामिनी, अगर सुधा या उसके बच्चे को आंच भी आई तो मैं खाली जान ले लूंगी। नहीं 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 मासा, मासा कुछ नहीं कर सकती। तो माँ है ना, माँ का दिल तो नरम हो गए। देख 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 सुधा को किससे बच्चे के लिए तड़प रही है। कामिनी, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, रुक जा।
कितना समझाया था थारे को, बचपन से समझा रही, लेकिन तूने मारी एक न सुनी। इतना मजबूर कर दिया हमारे को कि ने अपने हाथों से तुम्हारी जान लेनी पड़ी। चाहे कुछ भी हो, आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अगर आप अपनी बेटी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर करवाती तो शायद ये आज जिंदा होती। इंसान चाहे कितने भी गुस्से में हो, उसे विवेक से काम लेना चाहिए। कांस्टेबल, ले जाओ इन्हें। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैं बेटी से बात करना चाहती हूँ। मैंने कामिनी को अपने हाथों से मार डाला। वो सारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी वो, कभी नहीं आएगी। बसा, ये क्या कर रही है महासा? हरी सुधा ना बहुत भोली है, इससे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। गलती उससे नहीं हुई मासा, आपकी बेटी तो देवी है, गलती तो मुझसे हुई है। अगर हो सके तो आप मुझे माफ कर दें। जमाई साहब, कानून ने प्रभा को गुनहगार ठहराया, पर वो थी भी, क्योंकि हालात चाहे कैसे भी हो, जुर्म तो जुर्म ही होता है। पर बड़ा सवाल यहाँ यह है कि दोषी कौन था? सिर्फ कामिनी या सुनील या प्रभा या तीनों ही? इंसानी रिश्ते नाजुक पौधों की तरह होते हैं जिन्हें प्यार और विश्वास से सींचना पड़ता है, और कभी कभी हालात की आंधी इन पौधों को जड़ से उखाड़ना चाहती है, और ऐसे में बहुत संयम से काम लेना पड़ता है। एक बेटी की जान बचाने के लिए एक मां ने दूसरी बेटी की जान ली। नतीजा, पूरा परिवार बिखर गया, क्योंकि जुर्म का जवाब जुर्म कभी नहीं हो सकता। काश प्रभा ने समय रहते अपनी दोनों बेटियों के साथ सही संवाद स्थापित किया होता तो शायद सुधा को भी अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का एहसास होता और कामिनी के कदम भी गलत राह पर नहीं जाते। याद रखिए, रिश्तों में संवाद से ही मजबूती आती है। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।